राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए आपको बता दें कि कैबिनेट पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। तो सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद कैबिनेट पर सस्पेंस कि आखिर कौन होगा कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। मोहन कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। देखिए, नए मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है कि नए चेहरे भी होंगे। साथ ही सीएम मोहन यादव अपनी कैबिनेट में कई युवा विधायकों को शामिल कर सकते हैं। कल जम्बूरी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो देखिए, कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, यानी कि 13 दिसंबर, जहां पर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा और उनके साथ ही डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जगदीश देवड़ा। और उसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ में यहाँ पे शबाना जुड़ी है। चलिए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शबाना, सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद ये भी माना जा रहा है कि कैबिनेट का जो सस्पेंस है वो कल तो पता चल जाएगा, लेकिन ये सामने आ रहा है कि नए मुख्यमंत्री के साथ ही साथ नए कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। चौंकाने वाले नाम एक बार फिर से सामने होंगे। जी देखिए, कल मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। इसके अलावा बड़े नेता मैदान में थे, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम बनाया और नरेंद्र सिंह तोमर पर भी भरोसा जताया। लेकिन मुख्यमंत्री के जो नाम थे वो चौंकाने वाले थे। कभी किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलग करती है और करके दिखाया। शायद यही वजह है कि आज हर व्यक्ति ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर इसीलिए भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो कभी भी कहीं भी एक कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। मतलब आप देखिए कि मोहन यादव ने खुद ट्वीट किया और आभार जताया, लिखा कि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि एक कार्यकर्ता को सीएम बना दिया जाएगा। अब बात रही कैबिनेट में शामिल करने की। मोहन यादव की कैबिनेट में जो है युवाओं को मौका मिल सकता है क्योंकि वो खुद युवा है, 3 बार विधायक रह चुके उज्जैन दक्षिण से। तो ऐसे में जो है मंत्रिमंडल में युवाओं को मौका दिया जा सकता है, युवा विधायक जो है उनको। तो कहीं ना कहीं कल इसका भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि कौन वो चेहरे होंगे जिसको मोहन कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, जब आप मेन बदलते हैं तो आपको जाहिर सी बात है उसी हिसाब से आपको सारी रणनीति तैयार करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कल जो है युवा विधायकों को मौका मिलेगा उनके कैबिनेट में, और जो बड़े नेता हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कल सुबह लगभग 11 बजे के करीब जम्बूरी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। उसके बाद जो है 10 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही, जिसके बाद धीरे धीरे आगे की जो कैबिनेट विस्तार है उसको किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कल 10 ही मंत्री बनाए जाएंगे और जम्बूरी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण में। तो कल मध्य प्रदेश के लिए नया दिन होगा और मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा जो कि कल शपथ ग्रहण लेगा और संविधान की कसम खाकर वो जो प्रदेश के विकास के लिए वो काम करेंगे। जी शबाना, जिस प्रकार से चर्चा ये चल रही है कि नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है कैबिनेट मंत्री में, अब ऐसे में कौन कौन से किन किन नामों का सामने आ रहा है? कोई पता चल पाया कि अब तक 10 मंत्रियों में से, जैसे कि जो तमाम 10 विधायक उनमें से 10 मंत्री भी बनाए जाएंगे, क्या किसी पर संभावना जताई जा रही है कि हाँ, इन्हें ये विभाग सौंपा जा सकता है? जी देखिए, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही कल आपने देखा कि कई नाम चल रहे थे बाहर, जो है सीएम शिवराज और प्रहलाद पटेल के समर्थक जोर जोर से नारे लगा रहे थे, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए लाया। तो अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लास्ट में, अंत में हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती। तो मंत्रिमंडल विस्तार में अनुमान लगाना ये गलत होगा क्योंकि कई बार अनुमान जो है गलत साबित हो जाते, जैसे कल ही देखिए। तो अभी रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात निकल कर सामने आ रही, जब सीएम का फेस युवा हो सकता है तो कहीं ना कहीं युवाओं को जगह दी जाएगी क्योंकि अब जो है लोकसभा चुनाव है और ज्यादातर महिला और युवाओं चेहरे को मौका देने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी।
जी बिल्कुल। तो नए मुख्यमंत्री नए चेहरों के साथ में मध्य प्रदेश का भविष्य गढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि नए चेहरों का तो जिक्र काफी हो रहा है, क्या पुराने चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है? क्या अनुभव तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में काफी मायने रखता है। ऐसे में क्या कैबिनेट मंत्री में ये भी संभावना जताई जा रही कि जो पुराने और दिग्गज नेता है उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है? जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी तो दी ही जाएगी क्योंकि जी। पार्टी के बड़े नेता हैं। पार्टी किसी भी वजह से उनको दरकिनार नहीं कर सकती। सत्ता में 163 सीट के साथ आए हैं। 2018 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर से उतनी मेहनत, उतनी दमदारी से चुनाव लड़ा और करके दिखाया। जो कहा वो करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है, संगठन जो है, इन सब चीजों को सोचकर निर्णय लेगी। बड़े नेता हैं पार्टी के, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वीडी शर्मा है, नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी, देखिए, पार्टी के बड़े नेता भी ये बोलते हुए नजर आए कि हमारे नेता है, उनके रहते हुए हम पार्टी के विकास के लिए काम करेंगे और मध्य प्रदेश के विकास। तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने हारे हुए विधायक जो है, नेता जो है, उनको भी आगे लेके चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो इनकी भूमिका जो है वो निर्णायक रहेगी मध्य प्रदेश की राजनीति में। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है सस्पेंस अभी भी है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। कल लगभग 10 मंत्रिमंडल का 10 विधायक मंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुमान वहां से भी लग जाएगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जी, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कैबिनेट में भी कहीं ना कहीं कई चौंकाने वाले चेहरे देखने को मिल सकते हैं। शबाना, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो बनाए गए, राजेंद्र सिंह और उसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला, और उसके साथ ही अगर हम बात करें डिप्टी सीएम की, तो जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पर एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि नए मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे होंगे, कौन से पुराने चेहरे होंगे, कौन से मंत्री को या कौन से विधायक को कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाएगी। तो कल शपथ ग्रहण होगा और इसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगा, और साथ ही ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कैबिनेट में किसे जगह दी जाती है, वो कौन कौन से नए चेहरे होंगे, वो कौन से पुराने चेहरे होंगे जो कि एक बार फिर से चौंकाने के लिए तैयार रहेंगे।